हेलो एवरीवन, क्या आपके पास भी एलपीजी कार है? अगर हाँ तो दोस्तों आपके लिए बड़े काम का वीडियो है ये। अगर आपकी कार एवरेज कम दे रही है, बहुत कम माइलेज निकाल रही है आपकी कार और वो गैस किट हो रखी है, तो दोस्तों आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आपकी जो कार है उसका कम से कम 15 से 16 किलोमीटर माइलेज बढ़ जाएगा। और अगर गाड़ी दब के चल रही होगी तो उसको भी कैसे सही किया जाता है, वो दोनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये दोस्तों मारुति की इको कार, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है, एक तो टायर वगैरह ज़्यादा दबाती है तो अलाइनमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी खड्डा कूदने पे इसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों अगर एक बार आपने माइलेज सेट करना सीख लिया तो इसके बाद जब भी माइलेज डिस्टर्ब होगा बड़ी आसानी से आप आपकी और अपने फ्रेंड्स की अगर गैस किट कार है तो उसका माइलेज आसानी से सेट कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में अगर गाड़ी दब के चल रही है तो उसको कैसे ठीक करना है और माइलेज कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों मारुति इको की जो हम बात कर रहे थे, इसमें दो समस्या मैंने आपको बताई है। एक तो टायर काफ़ी दबाती है, अलाइनमेंट काफ़ी आउट होता है, और दूसरा माइलेज की प्रॉब्लम। और दोस्तों एक तीसरी समस्या है कि चलते हुए गाड़ी जब भी गैस किट पे चलती है तो इसका जो एयर क्लीनर है जो कि ड्राइवर साइड की सीट के नीचे होता है, इसमें फट की काफ़ी आवाज़ भी आती है। तो दोस्तों उसको कैसे ठीक किया जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि बाकी इस कार के अंदर सारी फैसिलिटी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी कम कीमत है और स्पेस काफ़ी अच्छा दिया है। फैमिली के हिसाब से सबसे बेस्ट कार है ये। तो आज जो ये मेरी इको कार है दोस्तों, इसको भी 14 साल हो चुके हैं और 1 साल में 15 हो जाएंगे, यानी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, आप देख रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं माइलेज कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, कार को स्टार्ट कर लेना है गाड़ी को, इसके बाद ही माइलेज सेट होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कार काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, फिर भी स्टार्टिंग कितनी शानदार है। हाफ से लोग में गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे माइलेज सेट किया जाता है कार का। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी कार को स्टार्ट कर लेना है। ये देखिए कार स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद सीट को ओपन कर लें, ड्राइवर साइड की जो सीट होती है, और इसको नीचे मूव कर ले ताकि सीट आसानी से खुल जाए। तो दोस्तों इसी के अंदर होता है एयर क्लीनर और एवरेज सेटिंग का डायफ्राम। तो चलिए दिखा देता हूँ वो मैं आपको। तो दोस्तों क्या करना है आपको कि जो ये डायफ्राम आप देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे इन्होंने बटन दिया है, ये देखिए ये गोल घूमता है। तो इसको जब अगर आपकी गाड़ी दब के चल रही है तो आपको इसको इस तरह से पीछे तरफ आधा आटा खोल लेना है गाड़ी का। इस तरह से देखिए मैंने खोला है, तो इसको खोलते ही आपकी गाड़ी का अगर पिकअप कम है, स्पीड कम ले रही है, तो आधा आटा खोलने के बाद आपका एवरेज भी नहीं बिगड़ेगा, और दूसरा आपकी गाड़ी का पिकअप काफ़ी पेट्रोल की तरह हो जाएगा। तो जितना खोलेंगे उतनी गैस अधिक जाएगी दोस्तों। तो आप आइडियल देख लें कि गाड़ी 120-25 तक अगर पिकअप कर रही है तो वो सबसे बेस्ट माइलेज है। तो दोस्तों अच्छा एवरेज लेने के लिए आपको हमेशा 60 से 80 से ऊपर गाड़ी को नहीं चलाना है, तब काफ़ी अच्छा एवरेज निकालती है गाड़ी। तो दोस्तों अब क्या करना है कि जो मैंने इसको आप देख रहे हैं, जितना इसको हम टाइट करेंगे इस तरह से, ये टाइट, उतना गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर गैस कम जाएगा और फिर आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। तो इतना भी नहीं घुमाना है इसको कि आपकी गाड़ी बिल्कुल से दब के चलने लग जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको फुल टाइट कर लें आगे की तरफ, और इसके बाद आपकी जो गाड़ी है मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने इसको देखिए टाइट किया है और इंजन का साउंड भी चेंज हो चुका है दोस्तों। अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो फुल पिकअप कर रही है गाड़ी। तो देखिए इसको टाइट करने के बाद ये देखिए
गाड़ी जैसे ये एक राउंड घूमा है, इसके बाद गाड़ी दब रही है, पिकअप नहीं कर रही है। तो ये सारा जो ट्रिक है माइलेज यहीं से, जैसे एक्सीलेटर दे रहे हैं गाड़ी देखिए बंद हो रही है। अब ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है यही माइलेज बढ़ाने का है दोस्तों। तो अभी ये देखिए गाड़ी एक्सीलेटर देते ही एक्सीलेटर बताते हैं आपको, ये देखिए जैसे दबा रहे हैं गाड़ी बंद होने पे। तो अब क्या है कि इसको फुल टाइट कर लें, इसके बाद पूरी एक चूड़ी आपको खोल देना है, मार्कर से चिन्ह कर लें जैसे मैंने किया है, यहाँ पे कट लगा रखा है। और फिर देखिए इसको जैसे हम खोलेंगे ये, तो दोस्तों आपने देखा कि गाड़ी फिर से इंजन पिकअप करने लगा है। तो ये इसका फंडा है एवरेज बढ़ाने का कि पूरा एक चक्कर खोल लें, इस पर गाड़ी आपकी 100-110 तक ही जाएगी। और अगर आपको फिर लगता है थोड़ी कम है तो इसका हल्का सा और इसको घुमा लें, बस ये इसका इस जगह गाड़ी आपकी पिकअप भी अच्छा करेगी। ये हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं माइलेज सेट करना। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, गाड़ी को बंद कर देते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इसके क्लिप दे रखे हैं एयर क्लीनर, इसी की वजह से यहाँ से आवाज़ आती है कार में फटफट की। तो ये देखिए ये इसमें क्या होता है दोस्तों, काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है एयर क्लीनर के अंदर। तो इसको टाइम से टाइम साफ़ कर लेना है, निकाल के जैसे रिमूव कर लें। हर महीने में कम से कम गाड़ी ज़्यादा चलती है 2 बार इसको बाहर निकाल के इस तरह झड़का दे, कितनी डस्ट हो चुकी है, मिट्टी निकल रही है। और गाड़ी अगर कम चलती है तो एक बार इसको साफ़ कर लें। तो दोस्तों इसके बाद इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर डस्ट जमा हो चुकी है और इसको आप एयर से भी, एयर कंप्रेसर से भी साफ़ कर सकते हैं अगर आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे तो। बाकी इस तरह से हाथ से इसको साफ़ कर लें महीने में 1-2 बार। ये देखिए इसके अंदर पूरा चोक हो चुका है अंदर पूरे। जब गर्मियों में गाड़ी चलती है तो पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं, ये भी इसमें बच चुके हैं दोस्तों। तो इनको अच्छे से निकालना होगा। हल्का सा लकड़ी का डंडा ले लें और इसको भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसको क्लीन कर लिया है, फिर से फिट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्लीन करने के बाद इसको फिर से इसमें रख दें इस तरीके से। इस पाइप को खोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये इसी एयर क्लीनर से इंजन के अंदर, ये इंजन है इसमें हवा जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों गाड़ी तो फ्रेश चलती है। और अगर ये भी आपका चोक हो चुका है तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी दोस्तों। तो फिर से इसको अगर ज़्यादा ही ख़राब हो गया है तो नया लगवा दें, और आप घर पे भी लगा सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी का माइलेज भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इसको मेंटेन कर रहा हूँ। और तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने आज के वीडियो में सीखा है कैसे माइलेज और एयर क्लीनर को साफ़ किया जाता है। दोनों का साफ होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर एयर क्लीनर भी आपका ख़राब हो गया, चोक हो चुका है, तो गाड़ी माइलेज नहीं देगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है, तो स्किप बिल्कुल भी ना करें और कंटिन्यू वॉच करें इसको। और दोस्तों अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने देखा मैंने इसको छेड़ा है। तो बिल्कुल आप 100% बिलीव करके इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और अगर फिर भी माइलेज में दिक्कत आती है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आपकी हेल्प की जाएगी। तो मैकेनिक के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है और घर बैठे आप अपनी कार को मेंटेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या स्टार्ट होगी कार या नहीं होगी। दोस्तों आपने गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है,
फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, जो भी बंदे हैं तो कमेंट करें, उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। काफ़ी आसान है कार चलाना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।